आप सभी को 15-20 मिनट से बोल रहा हूँ कि आरएसएस को कोई निवेदन देने नहीं है। आप लोगों के दिमाग में ये क्यों घुसा है कि हम लोग आरएसएस को निवेदन देने आए, मुझे अब तक नहीं समझा। और आरएसएस को निवेदन देके क्या होने वाला है ये भी मुझे नहीं समझा। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ और मैं ये दोहरा के थक चुका हूँ। मैं मीडिया वालों से यही विनती करता हूँ कि आप बराबर कवरेज और रिपोर्टेज दे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आरएसएस को हम 3 चीजें देने आए थे। सबसे पहली चीज जो थी वो है भारत का फ्लैग, हमारा तिरंगा। दूसरी चीज जो थी वो है भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और तीसरी चीज जो थी वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का पब्लिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। हमने ये 3 चीजें उनको इसलिए दी है कि आरएसएस ऐसी संगठन है जो 15 अगस्त नहीं मनाती, राष्ट्रीय ध्वज नहीं लहराते, और इसीलिए हमने उनको राष्ट्रीय ध्वज ये गिफ्ट किया है। आरएसएस रजिस्टर्ड नहीं है तो वो अपने आप को रजिस्टर करे, इसलिए जिस एक्ट के मुताबिक वो अपने को रजिस्टर कर सके उस एक्ट की कॉपी उनको गिफ्ट की है। और उसी मुताबिक ये देश संविधान पे चलता है और ये देश संविधान पे ही चलेगा, ये बताने के लिए उनको भारत के संविधान की कॉपी दी है। आप यहीं से आप यहाँ पर आए हो, ये आप कम में भी दे सकते, इतना बड़ा मुहर करने की जरूरत क्या थी तुम्हारी ये लेकर? क्या नहीं, आप ये संविधान ही देना था, ये देना था, तो इतना ये भाई देखो, उनके घर में शादी नहीं है कि मैं तुम पर्सनल तोहफा लेके गया था। ये एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है और ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट उसी तरह से दिया जाएगा। मगर बावनकुळे जो कहते हैं कि जो हमको विरोध कर रहे हैं, जो संघों को विरोध करते हैं, वही सच्चे देशद्रोही है। देखिए, मैं वापस दोहराता हूँ, जो ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड नहीं है, जो ऑर्गेनाइजेशन इलीगल चंदा इकट्ठा करती है और उसकी कोई भी अकाउंटेबिलिटी या टैक्स सरकार को नहीं देती है, और जो ऑर्गेनाइजेशन इलीगल वेपन्स रखती है, उनका डेफिनेशन आता है दहशतवादी का। जो लोग बाबा साहब का तस्वीर लेके चलते हैं, जो लोग संविधान मान के चलते हैं, जो लोग एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में भारत का तिरंगा लेके चलते हैं, वो कैसे दहशतवादी हुए? ये मेरा सीधा सीधा बावनकुळे साहब को सवाल है। आपका जो आंदोलन है खत्म हो गया? हमारा आंदोलन आज यहाँ पूरे तरह से यशस्वी और सक्सेसफुल हुआ है, और ये क्यों हुआ है ये भी आपको समझाता हूँ। हमने 3 चीजें आरएसएस को देने की कोशिश की। पहली चीज है रजिस्ट्रेशन एक्ट, भारत का संविधान और तिरंगा। आरएसएस का एक भी प्रतिनिधि हमारे गिफ्ट स्वीकार करने या हमारा तोहफा कबूल करने नहीं है। इसका एक ही मतलब है कि ये भारत का संविधान मानते नहीं है और ये भारत का राष्ट्र तिरंगा मानते नहीं है, भारत का राष्ट्र ध्वज मानते नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा अपमान सम्मान का कोई प्रश्न नहीं है। पर लेकिन ये पब्लिक प्रोटोकॉल है कि आपको अगर कोई संविधान गिफ्ट करता है, आपको अगर कोई तिरंगा गिफ्ट करता है, तो देश के प्रति इज्जत होने के नाते, देश के प्रति ऑनर होने के नाते और एक भारत का नागरिक होने के नाते ये आपका प्रोटोकॉल और आपका ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, ड्यूटी बनता है कि आप भारत का संविधान और राष्ट्रध्वज स्वीकार करें। पर जब उन्होंने इन 2 चीजों को स्वीकार करने से इनकार किया है, ये साफ साफ समझ में आता है कि ये इन 2 चीजों के खिलाफ है, और इसीलिए आरएसएस आज सामने ना आके खुद ही एक्सपोज हो गए। ये एक चीज है। और दूसरी चीज हम ये समझना चाहते हैं कि इतना बड़ा जब जन समुदाय निकलता है आरएसएस के खिलाफ, तो महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे भारत में लोगों को विश्वास जाता है, एक ताकत मिलती है कि हाँ, हम अकेले नहीं है, यहाँ पे पूरा जन समुदाय है जो आरएसएस के खिलाफ लड़ना चाहता है, और वो लोग हमसे जरूर जुड़ेंगे। ये बच्चे को गुनाह जो दाखिल हुआ है, इसके ऊपर आगे की क्या भूमिका है? ये बच्चे के ऊपर, राहुल मकासरे के ऊपर जो गुनाह दाखिल हुआ है, उसके हम वो पीछे लो, खारिज कर दो, ये हमारी सबसे पहले मांग है। वो अगर गुनाह खारिज नहीं होता है तो न्यायालयीन लड़ाई, कोर्ट की लड़ाई, और उसी तरह से पॉलिटिकल और रास्ते की लड़ाई हम जरूर लड़ेंगे। आपका आंदोलन जारी रहेगा आरएसएस का? हमारा आंदोलन 90s से चालू था और वो आगे जाके बिल्कुल जारी रहेगा। चलो, थैंक यू।